हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया? हम देखते हैं कौन सा है गोल्डन ड्रैगन। तो ये कौन सा अभ्यास है? गोल्डन ड्रैगन। ड्रैगन के नाम से वैसे ही स्पष्ट हो रहा है कहाँ का है ये? चीन। ये किसके किसके मध्य हुआ है? ये अभ्यास है। यह अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ है? यह अभ्यास कंबोडिया और चीन के मध्य हुआ है। गोल्डन ड्रैगन अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ है? ये कंबोडिया और चीन के मध्य हुआ है। कंबोडिया और चीन के मध्य अभ्यास का कौन सा है? गोल्डन ड्रैगन। इसका होस्ट कौन था? इसका अध्यक्ष कौन सा देश था? तो इसका अध्यक्ष था कंबोडिया। कहाँ आयोजित किया गया? ये अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये हुआ कंबोडिया। इसमें कौन कौन से सेना भाग ली? तो इसमें थल सेना कहे या भूमि कहे, जल सेना कहे और वायु सेना, तीनों सेना ने इसमें भाग लिया। भूमि सेना, जल सेना, वायु सेना, जिसे हम थल सेना कहते हैं। नौसेना हो गया, नौसेना और वायु सेना। अब हम देखते हैं भारत और, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? कंबोडिया और चीन। हम देखते हैं भारत और कंबोडिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? भारत और कंबोडिया। तो हम देखते हैं भारत और कंबोडिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? ये होता है सिनबेक्स। कौन सा? तो ये सिनबेक्स अभ्यास हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच में। कौन सा? सिनबेक्स अभ्यास हुआ है। ये पहली बार आयोजित हुआ है। ये पहली बार हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच। कौन सा अभ्यास? सिनबेक्स अभ्यास हुआ है। ये पहली बार हुआ है। इसका ये होस्ट कहाँ, ये आयोजित कहाँ किया गया? ये आयोजित किया गया पुणे यानी कि मुंबई में। तो भारत और कंबोडिया के बीच कौन सा? सिनबेक्स, जो कि पहली बार आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? तो यहाँ पुणे में आयोजित किया। हम देखते हैं कंबोडिया की राजधानी, देखते हैं कंबोडिया की राजधानी। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो इसका है नोम पेन्हा। नोम पेन्हा है इसकी राजधानी है। नोम पेन्हा क्या? कंबोडिया की राजधानी है। और कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? हम देखते हैं कंबोडिया में कौन सा मंदिर है। तो कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? तो ये है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। तो मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर। किसका मंदिर है? तो ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका है? विष्णु भगवान। और यहाँ भारत के बाहर सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ? भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो ये है कंबोडिया में। कौन सा है? ओमकर काट का मंदिर। तो कहाँ है भारत के बाहर सबसे बड़ी मंदिर? कहाँ है? तो ये है कंबोडिया में हो गया अंकोर काट का मंदिर। और इसका वंश कौन सा है? इस वंश ने इसको बनवाया था। तो हम देखते हैं वंश हो गया खेमर वंश। तो इसको, इस मंदिर को किसने बनवाया था? ये हो गया खेमर वंश। और शासक कौन सा हो गया? शासक कौन है? शासक है सूर्य वर्मन सेकेंड। शासक कौन से हैं? तो शासक हैं सूर्य वर्मन सेकेंड। वंश हो गया खेमर। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारा हो गया भारत और कंबोडिया के बीच कौन सा हो गया? भारत सिम्बेनेक्स हो गया। ये हमारा हो गया भारत और जापान के बीच। हम देखते हैं तो ये हो गया भारत और जापान के बीच धर्म
गार्जियन, धर्मगोर्जियन। धर्मगोर्जियन कहाँ हो गया? भारत और जापान के बीच, और भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास। कौन सा? इंद्र अभ्यास। इंद्र अभ्यास कहाँ हो गया? भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास हो गया। भारत और जापान के बीच धर्मगोर्जियन हो गया। भारत और कंबोडिया के बीच सिनबेक्स हो गया। कंबोडिया और चीन के बीच गोल्डन ट्रायंगल हुआ। गोल्डन ट्रायंगल अभ्यास कहाँ? चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ। इस बार कहाँ आयोजित किया गया? कंबोडिया में। और इसके भूमि जलवायु तीनों सेना का अभ्यास है। भारत और कंबोडिया के बीच सिमनेक्स है, इसका पुणे में आयोजित किया गया। और इस कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। मंदिर कहाँ है? तो ओमकार अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, जो कि विष्णु भगवान का है। यह भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। किस वंश ने स्थापना की? तो खेमर वंश। शासक कौन था? सूर्यवर्मन सेकंड। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का USAFF अंडर 19 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो हम देखते हैं, ये हमारा हो गया USAFF है अंडर 19 चैंपियनशिप। चैंपियनशिप तो हम देखते हैं UAFF मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, मतलब साउथ एशिया में रहने वाले ये फुटबॉल का खेल है। कौन? अंडर 19। ये चैंपियनशिप पहले हम देखते हैं ये आयोजित कहाँ हुआ। हम देखते हैं इसका, हम देखते हैं आयोजित कहाँ हुआ। तो ये आयोजित हुआ कहाँ हुआ? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश। कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश। तो ये इस बार कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। कहाँ? यूपिया स्थान पे। अरुणाचल प्रदेश में यूपिया स्थान पे। अरुणाचल प्रदेश में यूपिया स्थान में स्टेडियम का क्या नाम था? तो अरुणाचल प्रदेश में यूपिया स्थान पे कौन सा स्थान है? यूपिया स्थान में हुआ। यूपिया स्थान में स्टेडियम का क्या नाम है? स्टेडियम का नाम है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली इस स्टेडियम में आयोजित हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश में यूपिया स्थान पे स्टेडियम का नाम है गोल्डन जुबली में आयोजित हुआ। हम देखते हैं जीता किसने? इसमें जीता कौन? जीता किसने? तो जीता भारत ने। और हारा कौन? हारा कौन? तो इसमें हारा है बांग्लादेश। कौन सा देश हारा है? बांग्लादेश। यहाँ हमारा जीता कौन? जीता है भारत। और हारा कौन? तो बांग्लादेश। 2024 में जो हुआ था इसको कौन जीता है? तो इसको भी जीता किसने है? जीता है 24 में हुआ था, इसको किसने जीता है? इसको जीता भारत ने। किसने जीता? भारत ने। इसको किसने हारा? तो हारा ये पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में। तो हम देखते हैं ये हमारा UAFF है अंडर 19 चैंपियंस है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि मतलब दक्षिण एशिया के लोग खेलते हैं इसमें। इस बार कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में। स्टेडियम का क्या नाम है? गोल्डन जुबली। ये जीता किसने? भारत ने जीता। किसको हरा कर? बांग्लादेश को। 2024 में किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसको हरा के? पाकिस्तान को। हम देखते हैं यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? राजधानी हो गया ढाका। कौन सा? ढाका है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा यहाँ की टका है। और यहाँ का CM कौन है? राजधानी ढाका हो गया, मुद्रा टका हो गया। यहाँ का PM कौन है? तो ये है मोहम्मद यूनुस। कौन है?
तो यहाँ का पीएम कौन है? पीएम कौन है? मोहम्मद यूनुसूफ है। कौन है? मोहम्मद कौन है? मोहम्मद यूनुसूफ है। मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुसूफ है। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। ये इनका झुकाव किसके? इनका झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा। कौन है? मोहम्मद यूनुसूफ। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। कौन सा? बांग्लादेश। और हम देखते हैं भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो ये हमारा है सूर्य किरण अभ्यास के बीच होता है भारत और नेपाल के बीच में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया बांग्लादेश। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो हम देखते हैं कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कितने भाषा में दिया जाता है? यह 23 भाषा में दिया जाता है। कितनी लैंग्वेज में? 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 हमारे जो संविधान में है, प्लस एक कौन सा है? एक हो गया अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। एक हमारा अंग्रेजी में दिया जाता है और 22 हमारे जो संविधान में है, कुल मिला के 23 भाषा में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1961 में हुआ था। 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। इसमें पुरस्कार क्या दिया जाता है? इसमें मिलता क्या है पुरस्कार में? हम देखते हैं 11 लाख रुपया प्लस 11 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। और क्या इसमें 11 लाख रुपया देता है और गंगा देवी की प्रतिमा, गंगा देवी यानी सरस्वती जी की प्रतिमा। इसमें क्या पुरस्कार दिया जाता है? 11 लाख रुपए और गंगा देवी की प्रतिमा यानी सरस्वती जी की प्रतिमा, मूर्ति दिया जाता है। ये पहली बार किसको मिला? ये पहली बार देखते हैं, पहली बार किसको मिला? ये पहली बार किसको मिला? 1965 में जयशंकर करोड़ को। 1965 में जयशंकर करोड़ को मिला। पहली बार किसको मिला? पहली बार यह जयशंकर करोड़ को मिला। इसको करोड़ को मिला। कब मिला? 1965 में। इसके लिए मिला मलयालम में मिला। कौन सी भाषा में? मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए इन्हें मिला। उसके बाद हम देखते हैं 58वां हमारा है। 58वां कौन सा? 58वां पुरस्कार है। 58वां कौन सा है? 58वां किसको मिला है? तो पहले हम देखते हैं 58वां कहाँ मिला है? तो ये विज्ञान भवन में मिला है। विज्ञान भवन में 58वां कहाँ मिला? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन में कहा? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा दिया गया, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह 58वें नंबर का विज्ञान भवन में दिया गया दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं इसको किसको दिया गया है? ये दिया गया है रामभद्राचार्य। हम देखते हैं किसको दिया गया है? ये दिया गया है रामभद्राचार्य। इसको दिया गया है रामभद्राचार्य। और दिया गया है गुलजार को। इसको दिया गया है गुलजार को।
हम देखते हैं कि इसको दिया गया राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी। हम देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, 23 भाषाओं में मिलता है, 22 जो हमारे संविधान में है, 1 अंग्रेजी भाषा में, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पुरस्कार कितना है, 11 लाख रुपए और बागा देवी की प्रतिमा। जयशंकर करोड़ को पहली बार 1965 में मलयालम के लिए मिला। 98 नंबर में विज्ञान भवन में दिया गया, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। और यह किसको दिया गया, राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी। और विनोद कुमार शुक्ला को 59वां नंबर का मिलेगा। कौन से 59वां नंबर को इनको मिलेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया। तो हमारा है AMAC। इसका क्या फुलफॉर्म होता है, इसका हो जाता है एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर। हमारा क्या होगा, AMAC एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर। ये कहाँ, ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये गृह मंत्रालय गृह मंत्री द्वारा। गृह मंत्री कौन है, वो है अमित शाह। गृह मंत्री कौन है, ये है अमित शाह। भारतीय गृह मंत्री कौन है, ये है अमित शाह। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, AMAC एडवांस मल्टी एजेंसी सेंटर। किसके लिए किया गया, ये किया गया आतंकवाद से निपटने के लिए। इसके लिए किया गया आतंकवाद से निपटने के लिए। आतंकवाद से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई। इस पे कौन कौन भाग लेगा, इसमें जो है RAW कौन भाग लेगा, RAW IB, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। कौन भाग लेगा, RAW IB, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। सभी लोग एक छत के नीचे बैठकर ये सब लोग मिलके क्या करेंगे, मतलब पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, पूरा ब्यौरा लेंगे। कौन है, ये कौन से RAW IB, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। ये लोग क्या करेंगे, ये रिपोर्ट को या जानकारी को एक दूसरे से साझा करेंगे। कहाँ, ये एक ही छत के नीचे, ये लोग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। ये लोग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। कहाँ, RAW IB, जल सेना और वायुसेना और थल सेना। कहाँ में, AM और AC में। ये सभी लोग मिलकर एक ही छत के नीचे काम करेंगे। ये इससे पहले भी ये किया जा चुका है, ये 2001 में भी किया जा चुका है। इसकी स्थापना 2001 में कारगिल युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 2001 में कारगिल युद्ध के बाद हुआ था। तो इसका गठन 2001 में भी किया गया है। यह कारगिल युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। इस बार इसका गठन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। इसका गठन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में इसका गठन हुआ है। और सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला विधानसभा कौन सा है, तुम देखते हैं, विधानसभा। तो सौर ऊर्जा से संचालित होना पहला विधानसभा कौन सा है, तो है
नई दिल्ली, नई दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा कौन सा है? वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कितने विधानसभा सीट है? 70 विधानसभा सीट है। यहाँ 10% मंत्री होते हैं, इसमें से 6 मंत्री और प्लस एक सीएम होते हैं। यहाँ कितना विधानसभा 70 सीट है, 7 इसमें मंत्री होते हैं, 6 मंत्री होते हैं, 1 सीएम होता है। ये उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली पुलिस ने कौन सी पहल चलाया है? दिशा पहल। तो दिल्ली पुलिस ने कौन सा पहल चलाया है? तो ये चलाया है दिशा पहल। दिशा पहल किसके द्वारा चलाया गया? तो ये दिल्ली पुलिस द्वारा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति का प्रारंभ की है। किसका? सागर में सम्मान। हम देखते हैं, सागर में सम्मान। सागर में सम्मान योजना शुरू किसने किया है? तो शुरू किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल, ये कौन है? ये भारत के जहाज रानी मंत्रालय है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन से मंत्री हैं? जहाज मंत्रालय इनके पास है। कौन से? सर्बानंद सोनोवाल के पास। कौन से मंत्री हैं? हम देखते हैं कौन से मंत्री हैं। ये जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। तो सर्बानंद सोनोवाल के पास क्या है? जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। इन्होंने इसको शुरुआत कहाँ से किया है? लॉन्च कहाँ से किया है? ये किया है मुंबई से। इसका उद्घाटन प्रारंभ कहाँ किया है? ये किया है मुंबई में। क्यों किया है? इसको क्यों किया है? ये समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए। तो क्यों किया है? समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए किया है। इसलिए किया है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए किया। आगे हम देखते हैं यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कौन सा है? ये है मुंबई हमारा। हम देखते हैं मुंबई का गठन, देखते हैं कब हुआ है। कौन सा गठन? मुंबई का गठन कब हुआ है? हम देखते हैं मुंबई का गठन कब हुआ है। 1 मई 1960। 1 मई 1960 को मुंबई का गठन हुआ। कब हुआ है? 1 मई 1960 को मुंबई का गठन किया है। यहाँ विधान परिषद कितना सीट है? विधान परिषद, तो विधान परिषद यहाँ सीट कितना है? देखते हैं विधान परिषद कितना सीट है। तो ये है 78। देखते हैं विधानसभा सीट कितनी है? तो ये है 288। तो हमारा विधान परिषद कितना हो गया? 78 और विधानसभा 288। कितना हो गया? विधानसभा 288 और विधान परिषद हो गया 78। यहाँ हमारा लोकसभा हो गया 48। लोकसभा 48। राज्यसभा कितना है? ये है 19। तो हम देखते हैं मुंबई में विधान परिषद हो गया 18, विधान परिषद कितना 78 हो गया, विधानसभा 288, विधान परिषद 78, लोकसभा 48, राज्यसभा 19। सागर सम्मान कहाँ चालू किया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया। ये कौन सा मंत्री? जहाज रानी मंत्रालय है, मुंबई से चालू किया गया।
ये चालू किया समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।